इमोशन भी है, ड्रामा भी है, टेंशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, लड़ाई भी है। तो बाबा साहब के भाषणों में सब कुछ है। तो सब मैंने इसमें संकलित करने का प्रयास किया है। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अब पाठक पढ़ेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसकी समीक्षा होगी, इसका ऑपरेशन किया जाएगा। थीम बनाई कि मुझे 4 थीम मैंने बनाई, जिस थीम का पहला आउटकम ये है। अभी इस थीम में 3 और आनी बाकी है कि बाबा साहब के जो बिखरे विचार हैं, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको एक जगह लाकर और तबीयत से उसकी एक भूमिका लिखी जाए, लंबी भूमिका लिखी जाए। तो ये योजना थी। 3 बरस लग गए हैं जब से अम्बेडकरनामा शुरू हुआ, तभी से इसका ये पढ़ाई शुरू हुई। तो इसमें तकरीबन 80 उनके भाषण, उनके इंटरव्यूज, ज्ञापन का संकलन है। आज सबसे पहले तो आपको बधाई देती हूँ सर। शुक्रिया। आपकी जो पुस्तक है वो आज यहाँ आई है बुक फेयर में, तो सबसे पहले उसके लिए बधाई। और उसके विषय पर बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बहुत ही रिसर्च बुक है वो अपने आप में, और संकलित जो बहुत बड़ा एक वास्ट लेवल पे कोई चीज़ हो, उसको इतना छोटे में संकलित करना ये अपने आप में बड़ी बात है। तो सबसे पहले उसके विषय में बताइए। जी, ये किताब है धर्मांतरण अम्बेडकर की धम्म यात्रा। और ये जो है, जब मैंने अम्बेडकरनामा पर बोलना शुरू किया था तो उस समय अम्बेडकर को पढ़ना मैंने शुरू किया था। और मैं इतिहास का छात्र हूँ, तो सब कुछ एक साथ नहीं पढ़ सकता। तो कई चुनौतियाँ थी, मेरे मित्रों ने ही चुनौतियाँ ठोक दी मेरे ऊपर कि मैं अम्बेडकरवादी नहीं हूँ। तो मार्क्सवादी बनने के लिए या गांधीवादी बनने के लिए या अम्बेडकरवादी बनने के लिए सबसे ज़रूरी बात है वह है कि उनके विचारों का अध्ययन। तो जो चुनौतियां मेरे दोस्तों ने पेश की, क्योंकि मैं इतिहास पढ़ाता हूँ, इतिहास का छात्र हूँ, वो भी प्राचीन पढ़ाता हूँ। पीएचडी काशी प्रसाद जायसवाल पर है, और अंग्रेजी में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ, और थोड़ा हिंदी साहित्य में भी चला गया। पीएचडी कुछ ऐसा था, थोड़ा हिस्ट्री में भी चला आया। और जब ये चुनौती, खास तौर से दलित एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया पे एक्टिविस्ट जो हैं, उनसे जब चुनौतियाँ आई तो हमने सोचा कि बाबा साहब को पढ़ ही डाला जाए। तो बाबा साहब के पूरे जो लेखन प्रकाशित है 15,000 पेजेज होंगे तकरीबन, और वो बहुत ही बिखरे हुए हैं। कुछ इस वॉल्यूम में है, कुछ इस वॉल्यूम में है, कुछ उस वॉल्यूम में है। हाँ? तो उनको एक जगह एकत्रित करना, मतलब थीम बनाकर एक जगह एकत्रित करना, क्योंकि सब आम पाठक जो है ना, वो वॉल्यूम दर वॉल्यूम नहीं ढूंढेगा कि किस वॉल्यूम में कहाँ है, क्या है, नहीं है। तो मैंने थीम बनाई कि मुझे 4 थीम मैंने बनाई, जिस थीम का पहला आउटकम ये है। अभी इस थीम में 3 और आनी बाकी है कि बाबा साहब के जो बिखरे विचार हैं, जो इधर उधर बिखरे हुए हैं, उनको एक जगह लाकर और तबीयत से उसकी एक भूमिका लिखी जाए, लंबी भूमिका लिखी जाए। तो ये योजना थी। 3 बरस लग गए हैं जब से अम्बेडकरनामा शुरू हुआ, तभी से इसका ये पढ़ाई शुरू हुई। तो इसमें तकरीबन 80 उनके भाषण, उनके इंटरव्यूज, ज्ञापन का संकलन है। उन्हीं का है, भारत सरकार ने छापा हुआ है। और उसको तिथिवार अगर कंटेंट देखेंगे तो कोई अगर किसी पाठक को पढ़ना हो तो ये नहीं कि 1936 का पहले है और 1922 का बाद में है। वो तिथिवार क्रोनोलॉजिकली जो है फ्रॉम 1920 ऑनवर्ड्स टिल 1956 अंतिम भाषण सारनाथ में है। धर्म परिवर्तन को लेकर, धर्मांतरण को लेकर वो सारा इसमें संकलन। और ये धर्मांतरण का कोई एकांगी प्रक्रिया नहीं थी, ये सिर्फ धर्म का परिवर्तन नहीं था। ये पूरा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक जिस समाज में वो पैदा हुए थे, 1935 में उन्होंने घोषणा की कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। लेकिन ये प्रक्रिया 1920 से ही शुरू हो गई थी। तो उसमें इमोशन भी है, ड्रामा भी है, टेंशन भी है, कॉन्फ्लिक्ट भी है, लड़ाई भी है। तो बाबा साहब के भाषणों में सब कुछ है। तो सब मैंने इसमें संकलित करने का प्रयास किया है। मेरी एक छोटी सी कोशिश थी। अब पाठक पढ़ेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे, इसकी समीक्षा होगी, इसका ऑपरेशन किया जाएगा, तमाम होगी। लेकिन ये तो एक बार वंस इट इज इनटू द मार्केट, देन इट इज ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन, री-इंटरप्रिटेशन, यूज, एब्यूज, मिसयूज, एवरीथिंग। तो ये कोशिश थी। अब देखिए इसमें मैंने कोई अंधभक्त की तरह किताब, बाबा साहब के जो अंतर्विरोध हैं कई बातों को लेकर, उसको भी मैंने हाईलाइट किया है। जैसे कहते हैं कि डी नेशनलाइज, अगर बुद्धिज्म हम स्वीकार करेंगे तो हम डी नेशनलाइज नहीं होंगे। वो इस्लाम पे भी चर्चा कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी पे भी चर्चा कर रहे हैं, सारे धर्मों का अध्ययन कर रहे हैं। तो वो पूरा हमने दिखाने की कोशिश की है। महिला के सवाल को लेकर भी जो द्वंद्व है वो भी दिखाने की, समझने की कोशिश की है। तो चलिए, कोशिश की है।
बाकी आप लोग जो पढ़िएगा तब बताइएगा कि इसमें क्या है। लेकिन एक बात और है कि आजकल वोट के समय जितने दलित आदिवासी सब हिंदू बन जाते हैं ना, नहीं, जैसे महिलाओं के बारे में मनुस्मृति में महिलाओं का क्या टेक है वो भी लिखा हुआ है इसमें, तो सारे दलित हिंदू बन जाते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है उसके बाद कुटाई शुरू हो जाती है। अम्बेडकर इलेक्शन के समय बाबा साहब के नाम लिए जाते हैं, लेकिन उनकी मूर्तियां भी टूटती हैं, दलित महिलाओं के बलात्कार भी होते हैं, कोई नेता जाता नहीं बोले। तो जो हिंदुआइजेशन बाबा साहब को हिंदू बनाने की कोशिश हो रही है, तो इसलिए ये एक जगह सारा माल रख दिया है कि बाबा साहब ने धर्मों के बारे में क्या कहा है, जरा आप ही पढ़ लीजिए और आप ही तय कीजिए कि वो क्या थे, क्या सोचते थे, किस तरह का समाज बनाना चाहते थे। ये मैंने कहा कि धर्मांतरण एक एकांगी प्रक्रिया नहीं थी, इसमें समाज भी है, राजनीति भी है, इसमें अर्थव्यवस्था भी है, सब कुछ इसमें समाहित है। कि दलित मुक्ति का प्रश्न है इसमें कि जिस समाज में वो पैदा हुए थे वो हायरार्काइज समाज था ना, छूत अछूत तमाम चीज़ थी, पानी नहीं पीने दिया जाता था, तमाम ये सब बात, तो उसका उन्होंने कैसे प्रतिकार किया है सब इस किताब में। आप देखिए क्या रिएक्शन आता है। आपने कहा चुनाव में जिस तरीके से बाबा साहेब के नाम का इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल जैसा अमित शाह ने कहा कि फैशन हो गया है और अभी एक बाबा है धीरेन्द्र शास्त्री, उसने बोला कि जितने लोग इसमें मरे हैं वो सब मुक्त चले गए। तो उनका जवाब जो है ना, मुझे देने की जरूरत नहीं, स्वामी अविवेक मुक्तेश्वरानंद ने दे दिया कि आ जाओ तुम्हें भी अपर लोग भेज देते हैं। तो अमित शाह जो कह रहे हैं कि इतना भगवान का नाम लिए रहते तो स्वर्ग चला जाता आदमी, तो एक बार स्वर्ग जाके लौट के आके बताए ना कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। जो उनके मन के अंदर आरएसएस, हिंदू महासभा और इन दक्षिणपंथियों के मन के अंदर बाबा साहब को लेकर जो विचार पहले थे, जो बीच में थे, जो आज हैं, अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि बाबा साहब को मानते नहीं। बाबा साहब के पुतले फूके गए थे हिंदू कोड बिल पर, नेहरू और बाबा साहब दोनों के पुतले फूके गए थे ना, तो उनके मन के वो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाएंगे, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर खूब नारा भी लगाएंगे और उसी मूर्ति के नीचे बाबा साहब के विचारों को दबा भी देंगे। तो ये विचार दबने वाला नहीं है, किताब फॉर्म में एक आ गया है, 3 किताब और। तो ये आगे की 3 किताबें और आएंगी, ये पहली है। और महिलाओं पे भी निकालूंगा मैं। अच्छा। और सवर्ण महिला को ज्यादा पढ़ना चाहिए, बिल्कुल, मैं क्योंकि मनुस्मृति जो है ना, वो मुसलमान महिलाओं के बारे में नहीं है, सिख महिलाओं के बारे में नहीं है, वो हिंदू महिलाओं के बारे में। मुझे लगता है महिलाओं की बात जहाँ होती है वहाँ महिलाओं के धर्म नहीं देखने चाहिए, महिलाएं नहीं। भैया आपको जब मनुस्मृति किसके बारे में, किन महिलाओं के बारे में? तमाम महिलाएं नहीं, तमाम नहीं है। उसमें कहाँ सिख मेंशन है, उसमें सिख तो था ही नहीं। उसमें इस्लाम महिला कहाँ मेंशन है, उसमें ईसाई महिला कहाँ मेंशन है। वो तो ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू महिलाओं, हिंदू समाज के बारे में वर्ण व्यवस्था के हिसाब से पूरी तैयारी करता है ना। अगर आपको वो किताब पकड़ा दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आपको इसी के हिसाब से आचरण करना है, तब आपका जवाब पूछेंगे। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच।